छिपी शक्ति राक्षस सम्राट भाग 3 नया साम्राज्य अंधकार का पुनर्जन्म। जैसे ही कियान ने प्राचीन द्वार खोला, एक विशाल ऊर्जा विस्फोट हुआ। काले और लाल रंग की आग की लपटें उसकी आत्मा में समा गईं। उसकी धड़कन इतनी तेज हो गई कि पूरी धरती कांपने लगी। उसकी आंखें अब जलती हुई लाल ज्वालाओं में बदल चुकी थीं और उसकी पीठ से 2 विशाल काले पंख निकल आए। सम्राट ड्रेवोन, अब तुम पूर्ण हो चुके हो, नायर्स घुटनों के बल झुकते हुए बोला। लेकिन कियान अभी भी खुद को पहचानने की कोशिश कर रहा था। वह अब केवल कियान नहीं था, वह राक्षस सम्राट ड्रेवोन था। पर क्या उसे सच में वही बनना चाहिए जो वह पिछले जन्म में था? पुराने शत्रु, नया खतरा। तभी अंधेरे में एक गरजती हुई आवाज गूंजी। तो आखिरकार तुम जाग गए, ड्रेवोन। कियान ने देखा कि अंधेरे से निकलकर एक शक्तिशाली योद्धा प्रकट हुआ। वह था गैराथ, दिव्य योद्धाओं का सेनापति, जिसने हजारों साल पहले ड्रेवोन को हराया था और उसे मनुष्य के रूप में पुनर्जन्म लेने के लिए मजबूर किया था। इस बार तुम्हें दोबारा कैद करने नहीं, बल्कि हमेशा के लिए नष्ट करने आया हूँ, गैराथ गरजा। कियान के भीतर गुस्से की लहर दौड़ गई। उसकी उंगलियों में आग की लपटें उठने लगीं और उसकी शक्ति अब पहले से कहीं अधिक प्रबल हो गई थी। अगर तुमने मुझे हराने की कोशिश की तो मैं तुम्हें और तुम्हारे पूरे देवताओं के समूह को मिटा दूंगा, कियान दहाड़ा। दोनों के बीच भीषण युद्ध छिड़ गया। कियान की शक्ति इतनी जबरदस्त थी कि पहाड़ टूटने लगे, आकाश बिजली से भर गया और धरती 2 भागों में बंट गई। युद्ध का अंत और नई शुरुआत। कई घंटे तक चले इस भीषण युद्ध के बाद कियान ने गैराथ को धरती पर गिरा दिया। अब मैं तेरा अंत कर सकता हूँ, कियान ने तलवार उसकी गर्दन पर रखते हुए कहा। लेकिन तभी कियान को याद आया कि वह अब केवल अंधकार का सम्राट नहीं था। वह नया साम्राज्य बनाना चाहता था, जहां शक्ति का उपयोग केवल विनाश के लिए नहीं, बल्कि सही न्याय के लिए हो। उसने तलवार हटाई और कहा, अब यह दुनिया पुरानी नफरतों से नहीं, बल्कि नए नियमों से चलेगी। गैराथ ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा और फिर मुस्कराया। शायद तुम पहले से अलग हो, ड्रेवोन। शायद तुम्हारा यह नया जन्म इस दुनिया के लिए कुछ अच्छा लेकर आया है। गैराथ चला गया और कियान ने नायर्स को आदेश दिया कि वह एक नया साम्राज्य बनाए, एक ऐसा साम्राज्य जो न केवल राक्षसों के लिए बल्कि सभी प्रजातियों के लिए न्यायपूर्ण हो। अब कियान केवल राक्षस सम्राट नहीं था, अब वह इतिहास का सबसे शक्तिशाली शासक था। कहानी समाप्त, या शायद यह सिर्फ एक नई शुरुआत है।